ओम साईं राम। तुम कहते हो ना एक दूसरे से कि यह दुनिया तो गोल है, तो ये सिर्फ आकार में नहीं लेकिन कर्मों में भी। मेरे साईं कहने का मतलब यह है कि तुम जैसा कर्म करोगे वह घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान को इंसानियत ही दिखानी चाहिए। दया भाव रखो, सबके प्रति हमेशा सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो। सद्भावना जैसे गुणों का वास होना चाहिए। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन लोगों को मदद करो। यदि तुमने ज़रूरतमंदों को अनदेखा किया और सोचा कि मुझे क्या पड़ी है, मैं इनकी मदद क्यों करूं, कोई और कर लेगा, तो फिर जिस दिन तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तो ये दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी कि मैं इसकी मदद क्यों करूं, कोई और कर लेगा। यदि तुम किसी आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते या खुद जाकर सेवा नहीं कर सकते तो केवल केवल उनको देखकर मन ही मन एक प्रार्थना कर लो मुझसे कि बाबा आप इनकी रक्षा करो और इन्हें इनके कष्टों से मुक्ति दे दो। यह भी मदद करने का एक तरीका ही हुआ। बच्चे, अपने कर्म अच्छे रखो। तुम्हारा ये साईं केवल तुम्हारे कर्म देखता है। यदि तुम नाम जाप करते रहोगे लेकिन कर्म नहीं करोगे तो नाम जाप करने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। और आज तक तुमने जीवन में कितना कुछ पाया है वह देखो। तुम कितने लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हो वह समझो। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम जो नहीं है तुम्हारे पास उसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और दुखी रह रहे हो। पर क्या तुम्हें इस तरह इतने दिन दुखी रहना अच्छा लग रहा है? नहीं ना? तो फिर अब जो है उसी पर ध्यान दो और उसी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अपनी छोटी छोटी सफलताओं की तरफ ध्यान देकर तुम अपना आत्मविश्वास दोबारा से बढ़ा सकते हो। एक आदत जो बहुत ज़रूरी है वह है लिखने की आदत। तुम्हें अपना दिन लिखने से शुरू करना चाहिए। तुम्हारे लिए पहले दिन काम जो ज़रूरी है उसे लिखो और फिर उसके बाद अपना दिन उसी हिसाब से प्लान करो। लिखने से तुम्हारे जीवन में एक अनुशासन आएगा। शुरुआत में तुम्हें कठिन लगेगा, लेकिन जब एक हफ्ते बाद की तुम्हें धीरे धीरे आदत होने लगेगी, तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह तुम्हारा हर दिन एक गति से गुजर रहा है और तुम्हारे काम बनते चले जा रहे हैं। किसी भी बात का भय न रखो। काम ज़्यादा है, मैं जानता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। संदेश में जो कहता हूँ उसे अपने जीवन में अपनाओ, तुम्हें सहायता मिलेगी। और बहुत बार तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बस अकेले रहना है। तो आसपास जो तुम्हारे अपने लोग हैं वो तुमसे कहते हैं कि क्यों अकेले रह रहे हो, क्यों तुम्हें किसी से बात नहीं करनी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अकेले रहना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी खुद के साथ भी वक्त बिताया करो। अकेले में जब मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का तो खुद के साथ वक्त बिताओ और अपने आप से बातें करो और प्रश्न करो खुद से कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए और क्या बात है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अकेले में बैठकर जब तुम खुद से यह सब प्रश्न करोगे तो तुम्हें अपने अंतर मन से जो जवाब मिलेंगे वह मेरे जवाब होंगे। इसलिए अकेले में बैठने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि वह समय तुम मेरे साथ बिता रहे होते हो। कुछ लोग हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अपने ही हैं, जिनको तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारे दुख नहीं दिखते और ना ही महसूस होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तुम अपना मन दुखी ना करो। वह तुम्हारे अपने ही हैं, इसलिए तुम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यह मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उनसे अपेक्षा करना ज़रूर बंद कर सकते हो। एक बात समझ लो बच्चे कि तुम दूसरों को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। तुम्हारे हाथ में है खुद को बदलना, इसलिए खुद को बदल लो। तुम्हें ही सुख और शांति की प्राप्ति होगी उससे। और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत और ताकत मैं देता रहूँगा। और आजकल की तुम्हारी इस दुनिया में बहुत सारे लोग केवल अच्छा दिखने के लिए खुद को रोज़ तैयार करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा करने से मन में सुकून मिलता है? नहीं। ना तो अब मेरी बात सुनो
जितना आवश्यक अपने तन को स्वस्थ और सुंदर रखना है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है तुम्हारे मन को स्वस्थ और सुंदर रखना। और वह तुम किस तरह कर सकते हो, वह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। तुम्हारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए सवेरे जल्दी उठने से। तुम यदि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय पर भी जागोगे तो तुम्हें अपने काम करने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करो और ध्यान करो या सैर करने निकलो। व्यायाम और ध्यान करने से तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और मन में भी अच्छे ही विचार आएंगे। और जल्दी उठकर जो ज़्यादा वक्त मिलेगा उसमें तुम रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सुनो या पढ़ो, रोज़ कुछ नया सीखो। रोज़ कुछ अच्छा पढ़ने का या सुनने से पूरे दिन तुम्हारे मन में सकारात्मक भाव ही रहेंगे। और आखिर में मैं कहूँगा, किसी की भी बातों को मन से ना लगाओ। यदि तुम हर किसी की बात का बुरा मानने लग जाओगे या उनकी बातों के आधार पर ये अच्छा या वो बुरा है ऐसा तोलने लग जाओगे, तो तुम सारा दिन उदास रहकर ही बिताओगे और वह तुम्हें खुद को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लोगों की बातों को जाने ही दो, केवल अच्छे विचारों को सुनो। मेरी इन बातों को यदि तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।